पृथ्वी। दोस्तों हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र एड्रेस है। आज हम इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, लेकिन ये ब्लू प्लेनेट अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि हमें आज तक नहीं पता पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, लेकिन हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं, उस जगह पर महज आज तक 2 लोगों को ही भेज पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमारी पृथ्वी पर यही सबसे गहरी जगह है या इसके अलावा कोई और भी है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र का 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% हिस्से में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पृथ्वी की हैरान कर देने वाली वो रहस्यमय बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, जी हाँ दोस्तों, जो लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है और जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे आप बिना सोचे समझे काटते भी हैं, वो लकड़ी हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है क्योंकि लकड़ी हमें प्लांट्स और ट्री के माध्यम से मिलती है और प्लांट्स और ट्री प्रथम कोटि के जीव है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है, इसलिए अगर आप जब भी फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयर चीज है। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर लकड़ी आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी का मिलना बहुत रेयर है। और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर के ज्यादा शौकीन हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक दूरी पर आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? तो ये देखिए हमारी पृथ्वी की तस्वीर। हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें पृथ्वी को ऐसा रूप दे देगी। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई दे रहा है, और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी की सरफेस पर है वो पृथ्वी के गोले के सामने कितना दिखाई देता है। आपको बता दें कि अगर पृथ्वी पर हमारी पूरी पृथ्वी के पानी का गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे छोटे से बिंदु जितना दिखाई देगा, और आपको साथ में जो ये छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है वो आपको इस पृथ्वी पर टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में ही पाया जाता है और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 3। पृथ्वी पर दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हमारा दिन 24 घंटे का होता हो, लेकिन जब ये पृथ्वी बनी थी और जब सौरमंडल के साथ निर्मित हुई थी, तब यानी आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर बहुत तेज गति से भ्रमण करती थी, और तब करीब हमारी पृथ्वी पर दिन करीब 12 घंटे का हुआ करता था, यानी दिन और रात 12 घंटे में हो जाते थे। ये आज से करीब 2.5 बिलियन सालों पहले दिन करीब 18 घंटे का हुआ करता था, और करीब 1 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। साइंटिस्टों के अनुसार हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी भ्रमण में धीमी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जब मल्टी सेल्स वाली लाइफ शुरू हुई थी तब पृथ्वी पर दिन हुआ करता था 23 घंटे का, और जब पृथ्वी पर हम इंसानों की पहली प्रजाति का आगमन हुआ तब दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। और आज हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा, जुपिटर और मून की ग्रेविटी का असर भी होता है, जिसकी वजह से आप समुद्र में बदलाव देख सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं और इन बदलाव के चलते हर 100 साल में पृथ्वी पर एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब भी पृथ्वी का समय स्लो होता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था, और ये भविष्य में भी कम होता रहेगा। और इसी के साथ भविष्य में हमारी पृथ्वी का समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 25, 26, 27 घंटे का हो जाएगा, या इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे। लगातार बढ़ती गर्मी, ये गर्मी ज्योग्राफिक कंडीशन के कारण नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्म हो रहा है वो नहीं, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे लगातार गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह आग का गोला ही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन आने वाले लंबे भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी।
और इसकी वजह है हमारा सूरज। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज़्यादा चमकदार और 10 गुना ज़्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह की तरह बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूर्य ये इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मर्क्यूरी, वीनस और हमारा चंद्रमा के साथ पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जाइंट बनता जा रहा है और एक समय बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी असमान है तो आप गलत हैं। ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी जगह जगह पर असमान है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ज्यादा है तो दूसरी जगह पर कम, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां ढलान में गाड़ी नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर खिसकती है, और कनाडा में भी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी दूसरी जगह से काफी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। सन 2009 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगह की ग्रेविटी नापी गई थी और उसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। हालांकि दोस्तों ये जगह अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ग्रेविटी असमान पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी चपटी है, और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत तेजी से गति करती हुई घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से फेंक के मारा गया हो। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हम सब बचपन से ये सुनते और मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और ये बात सही भी है। अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट का सिर समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर सबसे ऊंचा शिखर हो, अगर माउंट एवरेस्ट को ज्योग्राफिकल मापे तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा शिखर ऊंचा नहीं है। सिर्फ हम पर्वत की ऊंचाई नापे, जो पर्वत कहीं भी हो, चाहे वो पर्वत पृथ्वी के अंदर समुद्र की गर्भ में क्यों ना हो। अगर ऐसा किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बेरा जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? चलिए, इंडिया का तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की सबसे लंबी पर्वतमाला अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जो हिमालय से होती हुई दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर सबसे लंबी दुनिया की पर्वतमाला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वतमाला है तो आप गलत हैं। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें सिर्फ 10% भाग ही दिखाई देता है, और उसका 90% भाग तो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों को अपने पानी के भीतर छुपाए बैठे हैं, और 1950 में एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत की लंबाई 80,000 किलोमीटर है, और ये इंडीज पर्वत से लगभग 20 गुना ज्यादा लंबे हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात कही है? दोस्तों ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है, और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि एक बड़ी चट्टान के रूप में है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं वो भी पहले जमीन के अंदर ही हुआ करते थे, और ये बाद में भूगोलिक गतिविधियों के कारण सतह के ऊपर आ गए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर करीब 87 करोड़ प्रजाति हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव इंसान को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बनते हैं जो पहले से ही धरती पर मौजूद थे, और ये मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसे कि डीएनए। लेकिन इन जीव के ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर बने या ब्रह्मांड में या कहीं और से आए थे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये मॉलिक्यूल का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था और हम कोई एलियन नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी बातें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
पृथ्वी। दोस्तों हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र एड्रेस है। आज हम इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, लेकिन ये ब्लू प्लेनेट अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि हमें आज तक नहीं पता पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, लेकिन हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं, उस जगह पर महज आज तक 2 लोगों को ही भेज पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमारी पृथ्वी पर यही सबसे गहरी जगह है या इसके अलावा कोई और भी है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र का 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% हिस्से में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पृथ्वी की हैरान कर देने वाली वो रहस्यमय बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, जी हाँ दोस्तों, जो लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है और जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे आप बिना सोचे समझे काटते भी हैं, वो लकड़ी हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है, क्योंकि लकड़ी हमें प्लांट्स और ट्री के माध्यम से मिलती है और प्लांट्स और ट्री प्रथम कोटि के जीव है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है, इसलिए अगर आप जब भी फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयर चीज है। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर लकड़ी आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी का मिलना बहुत रेयर है। और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर के ज्यादा शौकीन हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक दूरी पर आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? तो ये देखिए हमारी पृथ्वी की तस्वीर। हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें पृथ्वी को ऐसा रूप दे देगी। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है, जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई दे रहा है, और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी की सरफेस पर है वो पृथ्वी के गोले के सामने कितना दिखाई देता है। आपको बता दें कि अगर पृथ्वी पर हमारी पूरी पृथ्वी के पानी का गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे छोटे से बिंदु जितना दिखाई देगा, और आपको साथ में जो ये छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है वो आपको इस पृथ्वी पर टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में ही पाया जाता है, और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 3। पृथ्वी पर दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हमारा दिन 24 घंटे का होता हो, लेकिन जब ये पृथ्वी बनी थी और जब सौरमंडल के साथ निर्मित हुई थी, तब यानी आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर बहुत तेज गति से भ्रमण करती थी, और तब करीब हमारी पृथ्वी पर दिन करीब 12 घंटे का हुआ करता था, यानी दिन और रात 12 घंटे में हो जाते थे। ये आज से करीब 2.5 बिलियन सालों पहले दिन करीब 18 घंटे का हुआ करता था, और करीब 1 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। साइंटिस्टों के अनुसार हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी भ्रमण में धीमी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जब मल्टी सेल्स वाली लाइफ शुरू हुई थी तब पृथ्वी पर दिन हुआ करता था 23 घंटे का, और जब पृथ्वी पर हम इंसानों की पहली प्रजाति का आगमन हुआ तब दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। और आज हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा, जुपिटर और मून की ग्रेविटी का असर भी होता है, जिसकी वजह से आप समुद्र में बदलाव देख सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं, और इन बदलाव के चलते हर 100 साल में पृथ्वी पर एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब भी पृथ्वी का समय स्लो होता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था, और ये भविष्य में भी कम होता रहेगा। और इसी के साथ भविष्य में हमारी पृथ्वी का समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 25, 26, 27 घंटे का हो जाएगा, या इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे। लगातार बढ़ती गर्मी, ये गर्मी ज्योग्राफिक कंडीशन के कारण नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्म हो रहा है वो नहीं, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे लगातार गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह आग का गोला ही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन आने वाले लंबे भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी।
और इसकी वजह है हमारा सूरज। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज़्यादा चमकदार और 10 गुना ज़्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह की तरह बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूर्य ये इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मरक्यूरी, वीनस और हमारा चंद्रमा के साथ पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जाइंट बनता जा रहा है और एक समय बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी असमान है तो आप गलत हैं। ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी जगह जगह पर असमान है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ज्यादा है तो दूसरी जगह पर कम, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां ढलान में गाड़ी नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर खिसकती है, और कनाडा में भी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी दूसरी जगह से काफी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। सन 2009 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगह की ग्रेविटी नापी गई थी और उसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। हालांकि दोस्तों, ये जगह अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ग्रेविटी असमान पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी चपटी है, और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत तेजी से गति करती हुई घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से फेंक के मारा गया हो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम सब बचपन से ये सुनते और मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और ये बात सही भी है अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो। माउंट एवरेस्ट का सिर समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर सबसे ऊंचा शिखर हो, अगर माउंट एवरेस्ट को ज्योग्राफिकल मापे तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा शिखर ऊंचा नहीं है। सिर्फ हम पर्वत की ऊंचाई नापे, जो पर्वत कहीं भी हो, चाहे वो पर्वत पृथ्वी के अंदर समुद्र की गर्भ में क्यों ना हो। अगर ऐसा किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बेरा जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? चलिए, इंडिया का तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की सबसे लंबी पर्वतमाला अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जो हिमालय से होती हुई दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर सबसे लंबी दुनिया की पर्वतमाला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वतमाला है तो आप गलत हैं। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें सिर्फ 10% भाग ही दिखाई देता है, और उसका 90% भाग तो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों को अपने पानी के भीतर छुपाए बैठे हैं, और 1950 में एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत की लंबाई 80,000 किलोमीटर है, और ये इंडीज पर्वत से लगभग 20 गुना ज्यादा लंबे हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात कही है? दोस्तों, ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है, और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि एक बड़ी चट्टान के रूप में है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं वो भी पहले जमीन के अंदर ही हुआ करते थे, और ये बाद में भूगोलिक गतिविधियों के कारण सतह के ऊपर आ गए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर करीब 87 करोड़ प्रजाति हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव इंसान को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बनते हैं जो पहले से ही धरती पर मौजूद थे, और ये मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसे कि डीएनए। लेकिन इन जीव के ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर बने या ब्रह्मांड में या कहीं और से आए थे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये मॉलिक्यूल का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था और हम कोई एलियन नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी बातें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
पृथ्वी। दोस्तों हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र एड्रेस है। आज हम इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, लेकिन ये ब्लू प्लेनेट अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि हमें आज तक नहीं पता पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, लेकिन हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं, उस जगह पर महज आज तक 2 लोगों को ही भेज पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमारी पृथ्वी पर यही सबसे गहरी जगह है या इसके अलावा कोई और भी है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र का 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% हिस्से में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पृथ्वी की हैरान कर देने वाली वो रहस्यमय बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, जी हाँ दोस्तों, जो लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है और जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे आप बिना सोचे समझे काटते भी हैं, वो लकड़ी हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है, क्योंकि लकड़ी हमें प्लांट्स और ट्री के माध्यम से मिलती है और प्लांट्स और ट्री प्रथम कोटि के जीव है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है, इसलिए अगर आप जब भी फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयर चीज है। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर लकड़ी आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी का मिलना बहुत रेयर है। और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर के ज्यादा शौकीन हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक दूरी पर आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? तो ये देखिए हमारी पृथ्वी की तस्वीर। हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें पृथ्वी को ऐसा रूप दे देगी। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है, जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई दे रहा है। और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी की सरफेस पर है वो पृथ्वी के गोले के सामने कितना दिखाई देता है। आपको बता दें कि अगर पृथ्वी पर हमारी पूरी पृथ्वी के पानी का गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे छोटे से बिंदु जितना दिखाई देगा। और आपको साथ में जो ये छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है वो आपको इस पृथ्वी पर टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में ही पाया जाता है और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 3। पृथ्वी पर दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हमारा दिन 24 घंटे का होता हो, लेकिन जब ये पृथ्वी बनी थी और जब सौरमंडल के साथ निर्मित हुई थी, तब यानी आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर बहुत तेज गति से भ्रमण करती थी। और तब करीब हमारी पृथ्वी पर दिन करीब 12 घंटे का हुआ करता था, यानी दिन और रात 12 घंटे में हो जाते थे। ये आज से करीब 2.5 बिलियन सालों पहले दिन करीब 18 घंटे का हुआ करता था और करीब 1 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। साइंटिस्टों के अनुसार हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी भ्रमण में धीमी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जब मल्टी सेल्स वाली लाइफ शुरू हुई थी तब पृथ्वी पर दिन हुआ करता था 23 घंटे का, और जब पृथ्वी पर हम इंसानों की पहली प्रजाति का आगमन हुआ तब दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। और आज हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा, जुपिटर और मून की ग्रेविटी का असर भी होता है, जिसकी वजह से आप समुद्र में बदलाव देख सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं और इन बदलाव के चलते हर 100 साल में पृथ्वी पर एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब भी पृथ्वी का समय स्लो होता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था और ये भविष्य में भी कम होता रहेगा। और इसी के साथ भविष्य में हमारी पृथ्वी का समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 25, 26, 27 घंटे का हो जाएगा या इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे। लगातार बढ़ती गर्मी, ये गर्मी ज्योग्राफिक कंडीशन के कारण नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्म हो रहा है वो नहीं, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे लगातार गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह आग का गोला ही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन आने वाले लंबे भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी।
और इसकी वजह है हमारा सूरज। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज़्यादा चमकदार और 10 गुना ज़्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह की तरह बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूर्य ये इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मरक्यूरी, वीनस और हमारा चंद्रमा के साथ पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जाइंट बनता जा रहा है और एक समय बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी असमान है तो आप गलत हैं। ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी जगह जगह पर असमान है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ज्यादा है तो दूसरी जगह पर कम, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां ढलान में गाड़ी नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर खिसकती है, और कनाडा में भी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी दूसरी जगह से काफी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। सन 2009 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगह की ग्रेविटी नापी गई थी और उसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। हालांकि दोस्तों ये जगह अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ग्रेविटी असमान पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी चपटी है, और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत तेजी से गति करती हुई घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से फेंक के मारा गया हो। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हम सब बचपन से ये सुनते और मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और ये बात सही भी है। अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट का शीर्ष समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर सबसे ऊंचा शिखर हो, अगर माउंट एवरेस्ट को ज्योग्राफिकल मापे तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा शिखर ऊंचा नहीं है। सिर्फ हम पर्वत की ऊंचाई नापे, जो पर्वत कहीं भी हो, चाहे वो पर्वत पृथ्वी के अंदर समुद्र की गर्भ में क्यों ना हो। अगर ऐसा किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बेराजो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? चलिए, इंडिया का तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की सबसे लंबी पर्वतमाला अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जो हिमालय से होती हुई दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर सबसे लंबी दुनिया की पर्वतमाला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वतमाला है तो आप गलत हैं। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें सिर्फ 10% भाग ही दिखाई देता है, और उसका 90% भाग तो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों को अपने पानी के भीतर छुपाए बैठे हैं, और 1950 में एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत की लंबाई 80,000 किलोमीटर है, और ये इंडीज पर्वत से लगभग 20 गुना ज्यादा लंबे हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात कही है? दोस्तों ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है, और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि एक बड़ी चट्टान के रूप में है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं वो भी पहले जमीन के अंदर ही हुआ करते थे, और ये बाद में भूगोलिक गतिविधियों के कारण सतह के ऊपर आ गए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर करीब 87 करोड़ प्रजाति हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव इंसान को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बनते हैं जो पहले से ही धरती पर मौजूद थे, और ये मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसे कि डीएनए। लेकिन इन जीव के ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर बने या ब्रह्मांड में या कहीं और से आए थे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये मॉलिक्यूल का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था और हम कोई एलियन नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी बातें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
पृथ्वी। दोस्तों हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र एड्रेस है। आज हम इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, लेकिन ये ब्लू प्लेनेट अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि हमें आज तक नहीं पता पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, लेकिन हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं, उस जगह पर महज आज तक 2 लोगों को ही भेज पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमारी पृथ्वी पर यही सबसे गहरी जगह है या इसके अलावा कोई और भी है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र का 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% हिस्से में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पृथ्वी की हैरान कर देने वाली वो रहस्यमय बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, जी हाँ दोस्तों, जो लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है और जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे आप बिना सोचे समझे काटते भी हैं, वो लकड़ी हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है, क्योंकि लकड़ी हमें प्लांट्स और ट्री के माध्यम से मिलती है और प्लांट्स और ट्री प्रथम कोटि के जीव है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है, इसलिए अगर आप जब भी फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयर चीज है। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर लकड़ी आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी का मिलना बहुत रेयर है। और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर के ज्यादा शौकीन हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक दूरी पर आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? तो ये देखिए हमारी पृथ्वी की तस्वीर। हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें पृथ्वी को ऐसा रूप दे देगी। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है, जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई दे रहा है। और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी की सरफेस पर है वो पृथ्वी के गोले के सामने कितना दिखाई देता है। आपको बता दें कि अगर पृथ्वी पर हमारी पूरी पृथ्वी के पानी का गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे छोटे से बिंदु जितना दिखाई देगा। और आपको साथ में जो ये छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है वो आपको इस पृथ्वी पर टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में ही पाया जाता है और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 3। पृथ्वी पर दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हमारा दिन 24 घंटे का होता हो, लेकिन जब ये पृथ्वी बनी थी और जब सौरमंडल के साथ निर्मित हुई थी, तब यानी आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर बहुत तेज गति से भ्रमण करती थी। और तब करीब हमारी पृथ्वी पर दिन करीब 12 घंटे का हुआ करता था, यानी दिन और रात 12 घंटे में हो जाते थे। ये आज से करीब 2.5 बिलियन सालों पहले दिन करीब 18 घंटे का हुआ करता था और करीब 1 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। साइंटिस्टों के अनुसार हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी भ्रमण में धीमी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जब मल्टी सेल्स वाली लाइफ शुरू हुई थी तब पृथ्वी पर दिन हुआ करता था 23 घंटे का, और जब पृथ्वी पर हम इंसानों की पहली प्रजाति का आगमन हुआ तब दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। और आज हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा, जुपिटर और मून की ग्रेविटी का असर भी होता है, जिसकी वजह से आप समुद्र में बदलाव देख सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं और इन बदलाव के चलते हर 100 साल में पृथ्वी पर एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब भी पृथ्वी का समय स्लो होता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था और ये भविष्य में भी कम होता रहेगा। और इसी के साथ भविष्य में हमारी पृथ्वी का समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 25, 26, 27 घंटे का हो जाएगा या इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे। लगातार बढ़ती गर्मी, ये गर्मी ज्योग्राफिक कंडीशन के कारण नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्म हो रहा है वो नहीं, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे लगातार गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह आग का गोला ही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन आने वाले लंबे भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी।
और इसकी वजह है हमारा सूरज। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज़्यादा चमकदार और 10 गुना ज़्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह की तरह बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूर्य ये इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मरक्यूरी, वीनस और हमारा चंद्रमा के साथ पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जाइंट बनता जा रहा है और एक समय बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी असमान है तो आप गलत हैं। ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी जगह जगह पर असमान है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ज्यादा है तो दूसरी जगह पर कम, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां ढलान में गाड़ी नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर खिसकती है, और कनाडा में भी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी दूसरी जगह से काफी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। सन 2009 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगह की ग्रेविटी नापी गई थी और उसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। हालांकि दोस्तों ये जगह अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ग्रेविटी असमान पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी चपटी है, और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत तेजी से गति करती हुई घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से फेंक के मारा गया हो। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हम सब बचपन से ये सुनते और मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और ये बात सही भी है। अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट का शीर्ष समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर सबसे ऊंचा शिखर हो, अगर माउंट एवरेस्ट को ज्योग्राफिकल मापे तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा शिखर ऊंचा नहीं है। सिर्फ हम पर्वत की ऊंचाई नापे, जो पर्वत कहीं भी हो, चाहे वो पर्वत पृथ्वी के अंदर समुद्र की गर्भ में क्यों ना हो। अगर ऐसा किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बेरा जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? चलिए, इंडिया का तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की सबसे लंबी पर्वतमाला अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जो हिमालय से होती हुई दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर सबसे लंबी दुनिया की पर्वतमाला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वतमाला है तो आप गलत हैं। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें सिर्फ 10% भाग ही दिखाई देता है, और उसका 90% भाग तो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों को अपने पानी के भीतर छुपाए बैठे हैं, और 1950 में एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत की लंबाई 80,000 किलोमीटर है, और ये इंडीज पर्वत से लगभग 20 गुना ज्यादा लंबे हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात कही है? दोस्तों ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है, और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि एक बड़ी चट्टान के रूप में है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं वो भी पहले जमीन के अंदर ही हुआ करते थे, और ये बाद में भूगोलिक गतिविधियों के कारण सतह के ऊपर आ गए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर करीब 87 करोड़ प्रजाति हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव इंसान को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बनते हैं जो पहले से ही धरती पर मौजूद थे, और ये मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसे कि डीएनए। लेकिन इन जीव के ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर बने या ब्रह्मांड में या कहीं और से आए थे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये मॉलिक्यूल का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था और हम कोई एलियन नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी बातें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
पृथ्वी। दोस्तों हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र एड्रेस है। आज हम इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, लेकिन ये ब्लू प्लेनेट अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि हमें आज तक नहीं पता पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, लेकिन हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं, उस जगह पर महज आज तक 2 लोगों को ही भेज पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमारी पृथ्वी पर यही सबसे गहरी जगह है या इसके अलावा कोई और भी है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र का 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% हिस्से में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पृथ्वी की हैरान कर देने वाली वो रहस्यमय बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, जी हाँ दोस्तों, जो लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है और जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे आप बिना सोचे समझे काटते भी हैं, वो लकड़ी हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है क्योंकि लकड़ी हमें प्लांट्स और ट्री के माध्यम से मिलती है और प्लांट्स और ट्री प्रथम कोटि के जीव है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है, इसलिए अगर आप जब भी फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयर चीज है। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर लकड़ी आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी का मिलना बहुत रेयर है। और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर के ज्यादा शौकीन हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक दूरी पर आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? तो ये देखिए हमारी पृथ्वी की तस्वीर। हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें पृथ्वी को ऐसा रूप दे देगी। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई दे रहा है, और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी की सरफेस पर है वो पृथ्वी के गोले के सामने कितना दिखाई देता है। आपको बता दें कि अगर पृथ्वी पर हमारी पूरी पृथ्वी के पानी का गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे छोटे से बिंदु जितना दिखाई देगा, और आपको साथ में जो ये छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है वो आपको इस पृथ्वी पर टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में ही पाया जाता है और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 3। पृथ्वी पर दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हमारा दिन 24 घंटे का होता हो, लेकिन जब ये पृथ्वी बनी थी और जब सौरमंडल के साथ निर्मित हुई थी, तब यानी आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर बहुत तेज गति से भ्रमण करती थी, और तब करीब हमारी पृथ्वी पर दिन करीब 12 घंटे का हुआ करता था, यानी दिन और रात 12 घंटे में हो जाते थे। ये आज से करीब 2.5 बिलियन सालों पहले दिन करीब 18 घंटे का हुआ करता था, और करीब 1 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। साइंटिस्टों के अनुसार हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी भ्रमण में धीमी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जब मल्टी सेल्स वाली लाइफ शुरू हुई थी तब पृथ्वी पर दिन हुआ करता था 23 घंटे का, और जब पृथ्वी पर हम इंसानों की पहली प्रजाति का आगमन हुआ तब दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। और आज हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा, जुपिटर और मून की ग्रेविटी का असर भी होता है, जिसकी वजह से आप समुद्र में बदलाव देख सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं, और इन बदलाव के चलते हर 100 साल में पृथ्वी पर एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब भी पृथ्वी का समय स्लो होता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था, और ये भविष्य में भी कम होता रहेगा। और इसी के साथ भविष्य में हमारी पृथ्वी का समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 25, 26, 27 घंटे का हो जाएगा, या इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे। लगातार बढ़ती गर्मी, ये गर्मी ज्योग्राफिक कंडीशन के कारण नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्म हो रहा है वो नहीं, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे लगातार गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह आग का गोला ही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन आने वाले लंबे भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी।
और इसकी वजह है हमारा सूरज। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज़्यादा चमकदार और 10 गुना ज़्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह की तरह बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूर्य ये इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मरक्यूरी, वीनस और हमारा चंद्रमा के साथ पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जाइंट बनता जा रहा है और एक समय बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी असमान है तो आप गलत हैं। ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी जगह जगह पर असमान है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ज्यादा है तो दूसरी जगह पर कम, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां ढलान में गाड़ी नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर खिसकती है, और कनाडा में भी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी दूसरी जगह से काफी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। सन 2009 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगह की ग्रेविटी नापी गई थी और उसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। हालांकि दोस्तों ये जगह अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ग्रेविटी असमान पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी चपटी है, और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत तेजी से गति करती हुई घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से फेंक के मारा गया हो। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हम सब बचपन से ये सुनते और मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और ये बात सही भी है अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो। माउंट एवरेस्ट का सिर समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर सबसे ऊंचा शिखर हो, अगर माउंट एवरेस्ट को ज्योग्राफिकल मापे तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा शिखर ऊंचा नहीं है। सिर्फ हम पर्वत की ऊंचाई नापे, जो पर्वत कहीं भी हो, चाहे वो पर्वत पृथ्वी के अंदर समुद्र की गर्भ में क्यों ना हो। अगर ऐसा किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बेरा जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? चलिए, इंडिया का तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की सबसे लंबी पर्वतमाला अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जो हिमालय से होती हुई दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर सबसे लंबी दुनिया की पर्वतमाला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वतमाला है तो आप गलत हैं। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें सिर्फ 10% भाग ही दिखाई देता है, और उसका 90% भाग तो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों को अपने पानी के भीतर छुपाए बैठे हैं, और 1950 में एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत की लंबाई 80,000 किलोमीटर है, और ये इंडीज पर्वत से लगभग 20 गुना ज्यादा लंबे हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात कही है? दोस्तों ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है, और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि एक बड़ी चट्टान के रूप में है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं वो भी पहले जमीन के अंदर ही हुआ करते थे, और ये बाद में भूगोलिक गतिविधियों के कारण सतह के ऊपर आ गए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर करीब 87 करोड़ प्रजाति हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव इंसान को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बनते हैं जो पहले से ही धरती पर मौजूद थे, और ये मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसे कि डीएनए। लेकिन इन जीव के ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर बने या ब्रह्मांड में या कहीं और से आए थे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये मॉलिक्यूल का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था, और हम कोई एलियन नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी बातें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
पृथ्वी। दोस्तों हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र एड्रेस है। आज हम इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, लेकिन ये ब्लू प्लेनेट अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि हमें आज तक नहीं पता पृथ्वी के बारे में हम कितना जानते हैं। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक हमने चांद पर 12 लोगों को भेजा है, लेकिन हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं, उस जगह पर महज आज तक 2 लोगों को ही भेज पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमारी पृथ्वी पर यही सबसे गहरी जगह है या इसके अलावा कोई और भी है, क्योंकि आज तक हम हमारे समुद्र का 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% हिस्से में क्या है, कैसी दुनिया है, वहाँ के जीव कैसे है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो हाल ही में रिसर्च के माध्यम से मालूम हुई है और जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पृथ्वी की हैरान कर देने वाली वो रहस्यमय बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है, जी हाँ दोस्तों, जो लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है और जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे आप बिना सोचे समझे काटते भी हैं, वो लकड़ी हमारे पूरे यूनिवर्स में डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में डायमंड आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है, क्योंकि लकड़ी हमें प्लांट्स और ट्री के माध्यम से मिलती है और प्लांट्स और ट्री प्रथम कोटि के जीव है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है, इसलिए अगर आप जब भी फर्नीचर को देखें तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयर चीज है। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर लकड़ी आमतौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी का मिलना बहुत रेयर है। और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर के ज्यादा शौकीन हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर समुद्र का पानी और सरफेस लगभग एक दूरी पर आकर पृथ्वी का ये गोलाकार आकार बनाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? तो ये देखिए हमारी पृथ्वी की तस्वीर। हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें पृथ्वी को ऐसा रूप दे देगी। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है, जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई दे रहा है, और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है। हालांकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 72% पानी है, लेकिन ये पानी जो पृथ्वी की सरफेस पर है वो पृथ्वी के गोले के सामने कितना दिखाई देता है। आपको बता दें कि अगर पृथ्वी पर हमारी पूरी पृथ्वी के पानी का गोला बनाया जाए तो वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे छोटे से बिंदु जितना दिखाई देगा, और आपको साथ में जो ये छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है वो आपको इस पृथ्वी पर टोटल साफ पीने लायक पानी है। और इस दुनिया में साफ और पीने लायक पानी बहुत बड़ी मात्रा में एक देश में ही पाया जाता है, और वो देश है कनाडा। फैक्ट नंबर 3। पृथ्वी पर दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हमारा दिन 24 घंटे का होता हो, लेकिन जब ये पृथ्वी बनी थी और जब सौरमंडल के साथ निर्मित हुई थी, तब यानी आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर बहुत तेज गति से भ्रमण करती थी, और तब करीब हमारी पृथ्वी पर दिन करीब 12 घंटे का हुआ करता था, यानी दिन और रात 12 घंटे में हो जाते थे। ये आज से करीब 2.5 बिलियन सालों पहले दिन करीब 18 घंटे का हुआ करता था, और करीब 1 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। साइंटिस्टों के अनुसार हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी भ्रमण में धीमी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जब मल्टी सेल्स वाली लाइफ शुरू हुई थी तब पृथ्वी पर दिन हुआ करता था 23 घंटे का, और जब पृथ्वी पर हम इंसानों की पहली प्रजाति का आगमन हुआ तब दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। और आज हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है। हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा, जुपिटर और मून की ग्रेविटी का असर भी होता है, जिसकी वजह से आप समुद्र में बदलाव देख सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते रहते हैं, और इन बदलाव के चलते हर 100 साल में पृथ्वी पर एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जब जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब भी पृथ्वी का समय स्लो होता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था, और ये भविष्य में भी कम होता रहेगा। और इसी के साथ भविष्य में हमारी पृथ्वी का समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 25, 26, 27 घंटे का हो जाएगा, या इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे। लगातार बढ़ती गर्मी, ये गर्मी ज्योग्राफिक कंडीशन के कारण नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमल कंडीशन के कारण होने वाली गर्मी की बात है। जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्म हो रहा है वो नहीं, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे लगातार गर्म हो रही है और होती जाएगी। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब यह आग का गोला ही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन आने वाले लंबे भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी।
और इसकी वजह है हमारा सूरज। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से करीब 10 गुना ज़्यादा चमकदार और 10 गुना ज़्यादा गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह की तरह बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूर्य ये इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मरक्यूरी, वीनस और हमारा चंद्रमा के साथ पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा सूरज लगातार रेड जाइंट बनता जा रहा है और एक समय बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी असमान है तो आप गलत हैं। ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटी जगह जगह पर असमान है। पृथ्वी पर किसी एक जगह पर ज्यादा है तो दूसरी जगह पर कम, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी की तरह रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां ढलान में गाड़ी नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर खिसकती है, और कनाडा में भी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी दूसरी जगह से काफी कम है। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। सन 2009 में एक सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगह की ग्रेविटी नापी गई थी और उसी सैटेलाइट से हमें यहाँ की जानकारी मिली थी। हालांकि दोस्तों ये जगह अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ग्रेविटी असमान पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी वास्तव में एग्जैक्ट गोल नहीं है। वो अपने ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई, थोड़ी चपटी है, और ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर बहुत तेजी से गति करती हुई घूमती है। ऐसा लगता है जैसे गेंद को जोर से फेंक के मारा गया हो। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हम सब बचपन से ये सुनते और मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और ये बात सही भी है। अगर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट का सिर समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 29,000 फुट से भी ज्यादा। भले ही माउंट एवरेस्ट का शिखर सबसे ऊंचा शिखर हो, अगर माउंट एवरेस्ट को ज्योग्राफिकल मापे तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा शिखर ऊंचा नहीं है। सिर्फ हम पर्वत की ऊंचाई नापे, जो पर्वत कहीं भी हो, चाहे वो पर्वत पृथ्वी के अंदर समुद्र की गर्भ में क्यों ना हो। अगर ऐसा किसी पर्वत की ऊंचाई नापी जाए तो इक्वेडोर का माउंट चिम्बेरा जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? चलिए, इंडिया का तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की सबसे लंबी पर्वतमाला अरावली की पर्वतमालाएं हैं, जो हिमालय से होती हुई दक्षिण भारत तक फैली हुई है। पर आखिर सबसे लंबी दुनिया की पर्वतमाला कौन सी है? अगर आपका जवाब एंडीज पर्वतमाला है तो आप गलत हैं। दरअसल पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें सिर्फ 10% भाग ही दिखाई देता है, और उसका 90% भाग तो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। दरअसल हमारे समुद्र इतने गहरे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों को अपने पानी के भीतर छुपाए बैठे हैं, और 1950 में एक स्टडी के अनुसार इस पर्वत की लंबाई 80,000 किलोमीटर है, और ये इंडीज पर्वत से लगभग 20 गुना ज्यादा लंबे हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे करीब 660 किलोमीटर अंदर एक छिपा हुआ समुद्र होने की बात कही है? दोस्तों ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? माना जाता है कि इस समुद्र में पृथ्वी के सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है, और ये पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि एक बड़ी चट्टान के रूप में है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज जो समुद्र हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं वो भी पहले जमीन के अंदर ही हुआ करते थे, और ये बाद में भूगोलिक गतिविधियों के कारण सतह के ऊपर आ गए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर करीब 87 करोड़ प्रजाति हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव इंसान को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बनते हैं जो पहले से ही धरती पर मौजूद थे, और ये मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसे कि डीएनए। लेकिन इन जीव के ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर बने या ब्रह्मांड में या कहीं और से आए थे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये मॉलिक्यूल का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था और हम कोई एलियन नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी बातें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।